हेलो स्टूडेंट, चैप्टर चल रहा है बायोमोलिक्यूल्स और आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसेकेराइड्स। स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें उसका क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर रहे थे। तो मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलीसेकेराइड्स। स्टूडेंट्स, मैंने तुम्हें बताया था कि पॉलीसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो क्या देंगे, बहुत सारी यूनिट्स। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। सेक्राइड्स यानी कि ऑन हाइड्रोलिसिस वो बहुत सारी यूनिट्स देंगे। बहुत सारी का मतलब कितनी, 100 से लेके अराउंड 3000 यूनिट्स तक। ठीक है। तो स्टूडेंट, पॉलीसेकेराइड्स में मैंने तुम्हें एग्जांपल्स लिखवाए थे 3, जो आज हमें डिस्कस भी करने हैं। एक तो स्टार्च, दूसरा सेलुलोज और तीसरा ग्लाइकोजन। वैसे तो डेक्स्ट्रीन भी पॉलीसेकेराइड्स में आता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी में। तो हमें सिर्फ इन तीन के बारे में डिस्कस करना है, स्टार्च और सेलुलोज और तीसरा ग्लाइकोजन। और स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस करेंगे सिर्फ स्टार्च और सेलुलोज के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्च से करेंगे स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट। स्टार्च, देखो स्टूडेंट, स्टार्च भी एक शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है ये, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर में मैंने एग्जांपल बताए थे, ऑल मोनोसेकेराइड्स एंड ऑल डाइसेकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज। ठीक है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आती है। अब पहले मैं तुम्हें बता दूं स्टूडेंट, जो स्टार्च है वो एक सिंगल सब्सटेंस नहीं होता है, ये 2 कंपोनेंट से मिलके बना होता है। इट कंटेन बेसिकली 2 कंपोनेंट्स। एक तो होता है अमाइलोज और दूसरा अमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च कोई सिंगल सब्सटेंस नहीं है, इट इज़ बेसिकली जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एक तो अमाइलोज और दूसरा अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज का जो परसेंटेज है वो रहता है नियरली 20% और अमाइलोपेक्टिन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, नियरली 80%। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, वैसे तो बेसिक डिफरेंस हमने क्लास 11th में भी पढ़ा ही है कि जो अमाइलोपेक्टिन है वो एक क्या है, वाटर इनसॉल्युबल पार्ट होता है। ठीक है, और अमाइलोज जो है वो क्या है, एक वाटर सॉल्युबल पार्ट। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड्स में आता है जो 2 कंपोनेंट से मिलके बना होता है, एक तो अमाइलोज, एक अमाइलोपेक्टिन। ये इनका परसेंटेज है। अमाइलोज इज सॉल्युबल इन वाटर और जो अमाइलोपेक्टिन है वो क्या है, वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, तो हम इनके स्ट्रक्चर जो है वो सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद अमाइलोज। अमाइलोज के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। देखो अमाइलोज, वैसे मैं तुम्हें बता दूं स्टूडेंट, जो अमाइलोज है वो एक लीनियर चेन पॉलीमर है। ठीक है, ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, यानी अल्फा डी ग्लूकोज की एक स्ट्रेट चेन होती है जिसमें कार्बन की लिंकेज अगेन वही है C1 से C4। स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ दी जो तुमने डाइसेकेराइड्स पढ़े थे जिसमें हमने लिंकेज दिखाई थी, तो सिर्फ सुक्रोज को छोड़कर, सुक्रोज में लिंकेज C1 C2 है, बाकी सब में लिंकेज होती है C1 से C4। तो याद करना भी आसान है, C1 से C4 लिंकेज रहेगी। एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर है अमाइलोज, किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, हैवोर स्ट्रक्चर ही बनाने हैं। तो करते हैं स्टूडेंट स्टार्ट। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जल्दी से बनाते हैं हम। ठीक है, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज, जिसमें कार्बोनाइल कार्बन ग्लूकोज पायरेनोस फॉर्म में है, ये तो पता ही होगा। अल्फा का मतलब OH राइट में होगा, राइट का मतलब नीचे आएगा। तो कैसे बनाना है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड नंबरिंग कर लेना, 3rd 4th 5th 6th ऊपर आएगा। तो ये अल्फा है, तो ये आएगा HOH। अल्फा में OH राइट में होता है, राइट वाले नीचे आते हैं, लेफ्ट वाले ऊपर। सेकंड में क्या आएगा बताओ भाई, HOH। थर्ड में OH लेफ्ट में होता है, सबको पता है, OH H।
बाकी सारे OH राइट में तो नीचे, और ये लास्ट वाला तो उल्टा करके लिखना है, CH2OH और H, ये हो गया 6th कार्बन। तो स्टूडेंट ये मैंने एक अल्फा डी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया है, ठीक है। एक स्ट्रेट चेन में इसको कनेक्ट करना है, तो इस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, ठीक है। वही नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो वही आएगा स्टूडेंट HOH HOH OH H, सब कुछ सेम है, HOH और CH2OH और H, ठीक है। ये दो मॉलिक्यूल है। चलो और मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं कुछ। अल्फा डी ग्लूकोज की एक स्ट्रेट चेन हमें बनानी है, ठीक है। अगेन HOH 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 H, सॉरी हाँ HOH, और ये क्या था OH H, ठीक है। बाकी सारा सेम ही है, और ये 6 कार्बन हो जाएगा CH2OH और H। 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट्स नंबरिंग करके करेंगे तो आसान हो जाएगा। अब जोड़ना कैसे है, देखो भैया लिंकेज क्या देनी है, C1C4 लिंकेज। सबको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें लिंकेज कैसी होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी कि ऑक्सीजन लिंकेज। अब C1C4 कैसे जोड़ना है, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये मान लो यहाँ से करते हैं स्टार्ट। इसका C1 और दूसरे का C4, दोनों तरफ से OH आ रहे हैं, OH आ रहे हैं, वाटर निकल जाएगा, तो खाली ऑक्सीजन लिंकेज देनी है। तो इधर मैंने दोनों OH हटा दिए, ये हो गई ऑक्सीजन लिंकेज, ठीक है। ये साफ दिख रहा है कि इसका 4th कार्बन और इसका 1st कार्बन दोनों तरफ से OH आना है। सबको पता है कैसे जोड़ना है, वाटर निकल जाएगा, ऑक्सीजन लिंकेज, तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ऐसे ही इसका 4th इसका 1 दोनों तरफ से OH आएगा, वाटर निकल जाएगा, ऑक्सीजन लिंकेज, तो इसका भी ये OH निकलेगा जो फर्दर जुड़ेगा, ठीक है, ऑक्सीजन लिंकेज के साथ नेक्स्ट यूनिट से। और ये वाला भी ऑक्सीजन जो है जुड़ेगा नेक्स्ट यूनिट से। तो ये स्टूडेंट हमने क्या बनाया है, ये स्टार्च का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, बहुत ही सिंपल है। अल्फा डी ग्लूकोज की ये एक स्ट्रेट चेन होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अमाइलोज जो है उसमें अगर मैं स्टार्च की बात करूँ तो स्टार्च में जो यूनिट्स हैं वो अराउंड कितनी होती है स्टूडेंट्स, 100 से 1000 यूनिट्स तक हो सकती है। तो पॉलीसेकेराइड्स में आता है अमाइलोज, ठीक है। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, अल्फा डी ग्लूकोज की एक स्ट्रेट चेन है, C1C4 लिंकेज है, कोई भी ड्रॉ कर सकता है। इसको लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये तो सबको पता ही होगा स्टूडेंट्स। चलो ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट इसका, अमाइलोपेक्टिन, ठीक है स्टूडेंट। अमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं। अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बहुत बार CBSE बोर्ड में पूछा गया है। अमाइलोपेक्टिन जिसका परसेंटेज ज़्यादा होता है 80% अराउंड, एंड विच इज़ वाटर इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ स्टार्च। अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज के स्ट्रक्चर में सिर्फ डिफरेंस ये है कि अमाइलोपेक्टिन जो है वो एक ब्रांच्ड चेन पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का, इतना ही फ़र्क है। वो स्ट्रेट चेन है, ये बनेगा ब्रांच चेन पॉलीमर है। तो ब्रांच बनेगी तो इसमें दो तरह की लिंकेज देखने को मिलेगी। एक तो C1 से C4 तो हो गई, C1 से C4 लिंकेज तो है ही, और C1 से C6 लिंकेज भी हमें देखने को मिलेगा। वो मैं बताता हूँ कि कैसे ड्रॉ करना है। डिफरेंस क्या है, वो एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर है और ये क्या है, ब्रांच चेन पॉलीमर। अब ब्रांच कैसे बनानी है देखो स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से समझना है इस चीज़ को। ब्रांच कैसे बनानी है, जैसे ये एक स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन का जो लास्ट मॉलिक्यूल होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे OH था, ये तुम्हें कनेक्ट करना है नीचे। नीचे कैसे कनेक्ट करना है स्टूडेंट, अभी बता देता हूँ। जो पहली स्ट्रेट चेन है उसका जो लास्ट मॉलिक्यूल है उसमें लिंकेज दिखाएंगे C1 से C6, यानी कि इसका C1 और इसका C6, इसलिए यानी कि यहाँ से लिंकेज दिखानी है। अच्छा, बनाना है अल्फा डी ग्लूकोज, ये बिल्कुल आसान है। अल्फा डी ग्लूकोज हम बना देंगे HOH फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
4th 5th और 6th, तो ये रहेगा CS2OH H। अच्छा ये क्या था अभी बताओ, HOH, ये था OHH और ये क्या था HOH। ठीक है, एक मॉलिक्यूल हम यूनिट यहाँ भी बना देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन लिंकेज है ये, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। CS2OH H, ये था HOH, ये था OHH, ये HOH और ये भी स्टूडेंट HOH, नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, देखो स्टूडेंट करना क्या है, जो पहली आप चेन बनाएंगे अल्फा डी ग्लूकोज की स्टेट, उसका जो लास्ट मॉलिक्यूल है उसमें फर्स्ट कार्बन जो है नीचे वाले मॉलिक्यूल के छठे कार्बन से जुड़ेगा, यानी कि एक OH यहाँ से आएगा, एक OH यहाँ से वाटर निकलेगा और ऑक्सीजन लिंकेज दिखानी है तुम्हें। ठीक है, तो मैं रब करके दिखा देता हूँ, दोनों तरफ से OH, यानी कि इस OH को मैंने हटा दिया, वाटर निकल जाएगा, इस OH को मैंने हटा दिया है। ठीक है स्टूडेंट, समझने की कोशिश करें। तो ये ऑक्सीजन लिंकेज देगा विद दिस सिक्स्थ कार्बन। ठीक है, ये हो गई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अगेन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अब ठीक है, अब क्या करना है, नीचे वही C1C4 लिंकेज चलनी है। C1C4 स्ट्रेट चेन, ये एक चेन हो गई, ये नीचे आ गया, इधर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे बहुत सारे, इधर हो जाएंगे, दो डायरेक्शन हो जाएगी, तो ब्रांच स्ट्रक्चर अपने आप बन जाएगा इसका। वही C1C4 लिंकेज दिखानी है, सबको पता है नीचे भी। तो फर्स्ट कार्बन फोर्थ कार्बन के साथ विद ऑक्सीजन लिंकेज, अगेन फोर्थ कार्बन विद ऑक्सीजन लिंकेज विद दी फर्स्ट कार्बन ऑफ जो यहाँ मॉलिक्यूल होगा इसका, अगेन ऑक्सीजन के साथ और बॉन्ड। ठीक है, या अगर एक मॉलिक्यूल और आप दिखाना चाहते हैं तो इधर दिखा सकते हैं, इधर ड्रॉ कर लीजिए आप, ये ऑक्सीजन लिंकेज होगी, ऑक्सीजन को इधर दिखाइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये ऑक्सीजन लिंकेज होगी फोर्थ के साथ। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये भी क्या है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वही है स्टूडेंट HOH है, तो ये ऑक्सीजन लिंकेज देगा फर्दर, ये वही है HOH, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सिक्स्थ वही बन जाएगा CS2OH और H। ठीक है, OHH। ठीक है, तो ये अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है जो हमने अमाइलो से ही बना दिया, कुछ नहीं करा। ऊपर एक स्ट्रेट चेन थी, उसके लास्ट मॉलिक्यूल को नीचे वाली चेन के सिक्स्थ कार्बन मॉलिक्यूल के सिक्स कार्बन से कनेक्ट करना है। तो इसमें दो तरह की लिंकेज देखने को मिलेगी, एक तो C1C4 और एक C1C6, ये डिफरेंस भी है। ठीक है, तो ये बन गया एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन। समझ आ गया? अब कई बार क्या होता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में कई बार CBSE में पूछा जाता है कि डिफरेंसेस लिखें आप। तो चार डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, तो आप स्ट्रक्चरल डिफरेंस बता रहा हूँ पहले। स्ट्रक्चरल डिफरेंस में 2 पॉइंट लिखेंगे। एक तो ये कि जो अमाइलोज है वो क्या है, एक लीनियर चेन पॉलीमर है। अमाइलोपेक्टिन क्या है, एक ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चरल डिफरेंस आप ये लिख सकते हैं कि अमाइलोज में जो लिंकेज होती है वो सिर्फ C1C4 होती है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन में C1C4 के अलावा C1C6 लिंकेज भी होती है। तो ये दो तो हो गए स्ट्रक्चरल डिफरेंस। ठीक है। इसके अलावा सबको पता है अमाइलोज जो है वो क्या है, वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है। अमाइलोपेक्टिन, पेक्टिन यानी जो पैक हो गया यानी विच इज़ वाटर इनसॉल्युबल। इसको इस तरीके से याद करना है। ठीक है। उसके बाद एक आप परसेंटेज भी बता सकते हैं, वो भी स्ट्रक्चरल डिफरेंस में आ जाता है कि अमाइलोज का परसेंटेज जो है वो अराउंड होता है 20% और ये होता है करीब 80%। तो स्टूडेंट आई होप कि तुम्हें स्टार्च समझ आ गया होगा। वैसे स्टार्च के बारे में सबको पता ही है कि जो प्लांट्स है वो अपना फूड स्टोर करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च क्या है, फूड रिजर्व मटेरियल ऑफ प्लांट्स, फूड रिजर्व मटेरियल ऑफ प्लांट। क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे सेलुलोज की। ये हमारा यहीं तक है टॉपिक, इसको कंप्लीट कर लिया हमने। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। अब हम बात करेंगे सेलुलोज की पहले, दूसरा पॉलीसेक्राइड,
ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉलीसेकेराइड जो आज हमें डिस्कस करना है, वो है सेलुलोज। सेलुलोज भी एक पॉलीसेकेराइड है जो करीब यूनिट कंटेन करता है। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये देगा करीब 300 टू 3000 यूनिट्स, 300 यूनिट्स टू 3000 यूनिट्स हाइड्रोलाइज होके इतनी यूनिट देता है। ठीक है, जैसे स्टार्च कितनी दे रहा था, 100 टू करीब 1000। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सेलुलोज है उसका बेसिकली हमें स्ट्रक्चर ही डिस्कस करना है। सेलुलोज जो है ये भी क्या है, एक ऑफ कोर्स लीनियर पॉलीमर है ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। लिंकेज वही चलेगी C1 टू C4। अगर हमें यूनिट्स पता लग जाए कि हाइड्रोलाइज होने पे वो यूनिट क्या देते हैं तो स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो बनाते हैं। बीटा डी ग्लूकोज बनाना है इस बार। ठीक है भाई, तो बीटा डी ग्लूकोज हमने ले लिया, हैवोर्थ फॉर्म में बनाना है स्टूडेंट, C1 C4 लिंकेज। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5। CS2OH तो ऊपर आएगा, ये 6th कार्बन है और ये H। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज CS2OH। बीटा है तो OH लेफ्ट में होगा, ऊपर आ जाएगा फर्स्ट कार्बन पे OH H, बाकी OH राइट में तो नीचे आएंगे HOH, थर्ड में उल्टा OH H, राइट में HOH। तो मैंने ये सिंपल बीटा डी ग्लूकोज बनाया है, हैवोर्थ स्ट्रक्चर। आई थिंक ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स अल्फा बीटा तुम्हें आते होंगे। तो लिंकेज क्या देनी है, C1 C4 लिंकेज देनी है, सबको पता है। ठीक है भैया, C1 कार्बन कौन सा है, फर्स्ट कार्बन ये है, और फोर्थ कौन सा है ये। तो फोर्थ कार्बन जो है नीचे फर्स्ट कार्बन से जोड़ेंगे, इस तरीके से बना देंगे स्ट्रक्चर इसका। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। CS2OH H, OH OH इधर से OH आएगा, इधर से H H OH OH H और H OH। ये दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया। ऐसे ही एक मॉलिक्यूल इसके नीचे बना देंगे, तो बिल्कुल आसान है, एज इट इज़। ठीक है, थोड़ा सा इसको इस तरीके से बनाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। CS2OH H, दिस इज सिक्स्थ, दिस इज फोर्थ, फिफ्थ फोर्थ थर्ड सेकंड और फर्स्ट। बीटा है तो OH H, HOH OH H और HOH। ये मैंने सिर्फ अभी मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, बीटा डी ग्लूकोज मैंने कुछ नहीं करा। लिंकेज दिखानी है C1 C4 ऑफ कोर्स, इसका फोर्थ कार्बन इसका फर्स्ट कार्बन दोनों तरफ से OH आएंगे, सबको पता है। लिंकेज हम क्या देंगे, ऑफ कोर्स हम देंगे ऑक्सीजन लिंकेज। ठीक है, इसका फोर्थ इसका फर्स्ट वही लिंकेज आएगी, तभी तो एक स्ट्रेट चेन बनेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका OH ये नीचे जुड़ेगा विद द ऑक्सीजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल्स, इधर भी ये जुड़ेगा विद ऑक्सीजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। तो इसमें देखने को मिल रहा है ना कि एक स्ट्रेट चेन तो बनी गई है। स्ट्रक्चर बेशक ऐसा डायगोनली दिख रहा होगा तुम्हें, बट इट इज़ अ स्ट्रेट चेन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, इस लिंकेज को, ऑक्सीजन लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि इसमें भी O यानी ऑक्सीजन आ गया। इस तरीके से याद कर सकते हैं हम इसको, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये भी क्या थी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर। तो बहुत ही आसान है सेलुलोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। जैसे अमाइलोज में अल्फा डी ग्लूकोज था, इसमें है बीटा डी ग्लूकोज। दोनों में क्या है, देखो जितने भी स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हैं सब में लिंकेज C1 C4 तो है। एक सुक्रोज को छोड़कर जिसमें C1 C2 थी, एक अमाइलोपेक्टिन जिसमें C1 C4 के अलावा C1 C6 भी है, वरना C1 C4 लिंकेज तो सब में ही रहेगी। तो याद करना बिल्कुल आसान है। अच्छा स्टूडेंट, एक क्वेश्चन जो है जो CBSE में पूछा गया है क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, स्ट्रक्चर आसान है, इसको कर लेना, कि जो सेलुलोज है उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। जो मैदा खाते हैं, मैदा इज़ अ काइंड ऑफ सेलुलोज। जो सेलुलोज है उसको हम सेलुलोज इज़ नॉट डाइजेस्टेबल। रीज़न क्या है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए सेलुलेज, वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है। ठीक है, इसलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। प्लांट्स कर सकते हैं, इवन जो रूमिनेंट्स होते हैं
रूमिनेंट जैसे काउ, बफेलो, विच कैन ब्रिंग बैक देयर च्यू फूड फ्रॉम द स्टमक टू द माउथ, ये तो तुम्हें पता ही होगा। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि एंजाइम नहीं है हमारे पास, सेलुलोज हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम तीसरा, इसमें जो टॉपिक आता है पॉलीसेकेराइड्स में, ये ईजी था। तीसरा पॉलीसेकेराइड्स में टॉपिक हम बात करेंगे ग्लाइकोजन की। हालांकि ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर नहीं है हमारे सिलेबस में, लेकिन एक बात बता दूं स्टूडेंट्स, जो ग्लाइकोजन है इसको हम एनिमल स्टार्च के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स। एनिमल स्टार्च के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि जो ग्लाइकोजन है, अच्छा पहले इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। जो ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है वो होता है हाईली ब्रांच्ड, इसका स्ट्रक्चर होता है, एंड इट रिजेंबल्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन। देखो अमाइलोपेक्टिन का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रांच स्ट्रक्चर है, अभी हमने पीछे पढ़ा। इसका होता है हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर और अमाइलोपेक्टिन से रिजेंबल करता है, इसी वजह से इसको किस नाम से हम जानते हैं? एनिमल स्टार्च। ठीक है, स्टार्च में अमाइलोपेक्टिन की बात कर रहे हैं। अमाइलोज का था स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, अमाइलोपेक्टिन का है ब्रांच स्ट्रक्चर, और ग्लाइकोजन का होता है हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन से रिजेंबल करता है इसलिए हम इसको एनिमल स्टार्च के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और एनिमल स्टार्च इसलिए भी कहते हैं इसको क्योंकि जो प्लांट है वो फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और हमारी बॉडी में जो फूड का मतलब ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और जब भी हमें एनर्जी की यानी ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, मान लो ड्यूरिंग इंस्टेंट एक्सरसाइज या कोई भी हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, हैवी वर्क कर रहे हैं, तो जो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में जो स्टोर होता है यूजुअली इन मसल्स, तो वो क्या होता है? वो ब्रेक डाउन हो जाता है और क्या रिलीज़ करता है? ग्लूकोज, यानी कि एनर्जी हमें इंस्टेंट प्रोवाइड करता है। तो जैसे प्लांट्स में फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च जो कि ग्रीन लीव्स में होता है, तो ऐसे ही एनिमल्स में जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन, इसलिए इसको एनिमल स्टार्च के नाम से भी हम जानते हैं। अब एक डिफरेंस और बता देता हूँ स्टूडेंट, अगर अमाइलोपेक्टिन से कंपेयर हम कर रहे हैं तो अमाइलोपेक्टिन में जो एक चेन की यूनिट होती है वो होती है 20 से 25 लॉन्गर यूनिट, लॉन्ग होती है यूनिट। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अमाइलोपेक्टिन की जो चेन होगी वो 20 से 25 यूनिट की होती है, यानी वो लंबी होती है। लेकिन अगर मैं ग्लाइकोजन की बात करूँ तो उसकी यूनिट होती है 10 से 14, यानी उसकी जो चेन है वो कैसी होती है? शॉर्ट। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस है कि अमाइलोपेक्टिन की जो चेन होती है वो 20 से 25 यूनिट की, ऑफकोर्स यूनिट ज़्यादा है तो लंबी होगी चेन, और ग्लाइकोजन की यूनिट होती है 10 से 14, तो इसका मतलब वो चेन कैसी हो गई? शॉर्ट। तो ग्लाइकोजन में इतना ही है स्टूडेंट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमारा इतना ही है। कार्बोहाइड्रेट्स हमने अभी तक पढ़ा, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। 3 क्लासिफिकेशन हमने पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट्स के, एक तो मोनोसेक्राइड्स, एक ऑलिगोसेक्राइड्स और एक पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स में हमने पढ़ा ग्लूकोज फ्रक्टोज के बारे में, डाइसेक्राइड्स में हमने मोनोसेक्राइड्स में हमने ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो है वो डिस्कस किया था। डाइसेक्राइड्स में भी 3 पढ़े थे, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, और पॉलीसेक्राइड्स में भी 3 है, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। ठीक है, तो स्टूडेंट ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर तुम्हें आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो स्टूडेंट्स इस पे कमेंट ज़रूर करें वीडियो पे, और लाइक भी करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन। इसके बाद इसमें एक टॉपिक आता है एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, और एक विटामिन्स की तुम्हें टेबल रन करनी है। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ तक पढ़ें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। ओके, बाय।